हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। ठीक है। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं लाइब्रेरी का कोड DLIS 408 DLIS 418 एंड इस सब्जेक्ट का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक है। So here you can see the syllabus of this subject. So here you can see the number of topics 8. So first chapter जिसमें लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ठीक है, उसके रिगार्डिंग टॉपिक्स हैं। सेकंड में लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेज। ठीक है। आज हम क्या करने जा रहे हैं, वन बाय वन आपको ये सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारे के सारे टॉपिक्स की। ठीक है। और जो हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। मतलब इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं चैप्टर के, मतलब मोस्टली रिटन एग्जाम होता है, तो क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट हैं मतलब हम वही करने जा रहे हैं। एंड 101% श्योरिटी है कि उसी में से सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके। ठीक है। सेकंड चैप्टर लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ये सिर्फ आज इंट्रोडक्शन कर रहे हैं पहले। ठीक है। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेज है, इसमें फिर डाटाबेस है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क मीडिया एंड इसकी जो टाइप्स हैं वो बात करेंगे। डिजिटल, वर्चुअल एंड हाइब्रिड जो लाइब्रेरीज हैं उसके बारे में बात करेंगे। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के बारे में बात करेंगे, कौन से नेटवर्क यूज़ करते हैं। इंटरनेट के बिहाफ पे जो रिसोर्सेज हैं, जो सर्विस ब्राउज़र्स हैं, सर्च इंजन्स कौन से यूज़ होते हैं, पोर्टल कौन से यूज़ होते हैं। हियर यू कैन सी दी चैप्टर वाइज टॉपिक्स। ठीक है। आज हम इस वीडियो में यूनिट नंबर 1 लाइब्रेरी ऑटोमेशंस के बारे में बात करेंगे। क्लियर। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ठीक है, यूनिट नंबर 1 है ये। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या होता है। ठीक है। लाइब्रेरी का मतलब तो सभी को ही पता है कि यहाँ पे हम बुक्स रीड करते हैं, है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स वहाँ पे होती है। ठीक है। ऑटोमेशन का क्या मतलब है कि ऑटोमेटिकली सिस्टम चलता रहे। ठीक है। ह्यूमन जितना कम इंटरेक्शन करे उतना ज़्यादा अच्छा है। कहने का क्या मतलब है। ठीक है। जो पहले लाइब्रेरी होती तो उसमें क्या था, जो हम कैटलॉग बनाते थे, कार्ड्स बनाते थे, मैनुअली बनाते थे। ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था, तो अब उसको क्या कर दिया, ऑटोमेटेड कर दिया। मतलब सॉफ्टवेयर आ गए जिसमें सारा का सारा रिकॉर्ड रहता है, अपडेट होता रहता है। अगर कोई जो ऑर्डर रिसीव हुआ है, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितने हैं, ठीक है, कितनी बुक्स हमारे स्टॉक में पड़ी हैं, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ से क्या है, कैलकुलेशन होती रहती है। ठीक है। तो हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे भी किस लेवल पे ऑटोमेशन हम कर सकते हैं, कौन कौन से लेवल है, और ऑटोमेशन करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ऑटोमेशन का मतलब समझ आया आपको। लाइब्रेरी ऑटोमेशन लाइब्रेरी को और ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट करती, उसमें टेक्नोलॉजी ऐड करती, ताकि जो लाइब्रेरी में सर्विस प्रोवाइड कर सके वो क्या हो, मतलब पहले से क्या हो, इजी हो जाए। ठीक है। ये है हमारे टॉपिक। ठीक है। देखो, पहले हम चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू में आपको देती हूँ। ठीक है। ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप खुद से बना सको। इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या कहा कि एन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, जिसकी फुल फॉर्म ILS। ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ सकता है। ठीक है। इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम क्या होता था कि जिसमें हम अलग अलग, जिसमें हम कैटलॉग्स भी बनाते हैं, सर्विस भी प्रोवाइड करवाते हैं, ऑर्डर भी मेंटेन करते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, LMS। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम रिसोर्सेज को ऐसे प्लान करते हैं, ठीक है,
किसके लिए, लाइब्रेरी के लिए, ताकि यूज टू ट्रैक आइटम ऑन, ठीक है, जो भी आइटम्स हैं उसको हम मतलब ट्रैकर कर सकें, ऑर्डर्स बना सकें, बिल्स पे कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आई एल एस ये किसका रिलेशन, जो एक रिलेशनल डाटाबेस है। रिलेशनल डाटाबेस, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट तो आपको पता होगा कि फ्रंट एंड पे क्या करता है यूज़र, जस्ट इंफॉर्मेशन आपको एंटर करवाता है ना, नेम, फादर्स नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, और वो सारा डाटा कहाँ पे स्टोर होता है, कहीं ना कहीं डाटाबेस होते हैं, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। तो आईएलएस जो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम हम यूज़ करते हैं, वो क्या है, एक तरह का रिलेशनल डाटाबेस है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो इंटरेक्ट करता है किसके साथ, डाटाबेस के साथ। डाटाबेस आप ऐसे समझ लो जैसे कि कोई शोरूम में पीछे वाली साइड जो उसके गोडाउन होते हैं ना, गोडाउन में उनका सारा का सारा आइटम्स क्या होती हैं, स्टॉक में रखी होती है ना। सेम वैसे ही डाटाबेस होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, डाटाबेस से वो फेच करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, बेसिक आपको समझ आ गया। देन हम सीधा यहाँ पे सॉफ्टवेयर है जो आगे हम पढ़ेंगे भी, ओपीए, ठीक है, एसी, ठीक है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन आपको मैंने क्लियर कर दिया कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी को ऐड करके लाइब्रेरी में जो सर्विस है उसको फास्ट किया जा सके, सिंपल फॉर्म में, ठीक है। अब खुद से आप क्वेश्चंस तो बना ही लोगे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा, बैरियर्स ऑफ द लाइब्रेरी ऑटोमेशन। ऑटोमेशन समझ आ गई कि अपने आप सॉफ्टवेयर हम इंक्लूड करते हैं, टेक्नोलॉजी ऐड ऑन करते हैं। अब उसमें क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वो कौन से बैरियर्स हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे ही बन सकता है, ठीक है। और लेंथी क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप ये पॉइंट ऐड ऑन करोगे ही करोगे। सो देखो यहाँ पे, सो फियर ऑफ एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये भी डर रहता है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उन पे असर जो पड़ रहा है उसका, ठीक है। तो ये ना हो कि वो सारा का सारा क्या है, सॉफ्टवेयर पे डिपेंड रह जाए और खुद से कुछ भी ना करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और जब हम ये सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, एक्सपेंसिव भी होते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो, तो ठीक है, फर्स्ट क्या है, रोज़ मतलब जो भी एम्प्लॉयमेंट होती है उस पर क्या होता है, उसका बैड इम्पैक्ट हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या है, मतलब सॉफ्टवेयर नहीं चलाना आता, ठीक है। तो वही लाइब्रेरी में हम वही एम्प्लॉय को हायर करेंगे ना जिसको कंप्यूटर की नॉलेज होएगी, क्योंकि अगर सब कुछ ऑटोमेटेड आप कर ही रहे हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, रोज़गार भी कम होगा। सेकंड क्या है, एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी भी होएगी, क्योंकि आप सब कुछ सॉफ्टवेयर पे कर रहे हो, सब कुछ, है ना। तो जो सॉफ्टवेयर होएंगे वो भी क्या होएंगे, एक्सपेंसिव होएंगे, ठीक है। अब अपडेट करने के लिए लाइब्रेरी आपको इंटरनेट कनेक्शन भी लेना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर्स भी चाहिए होंगे, आपको सॉफ्टवेयर भी उस अकॉर्डिंग लेने पड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंसिव भी हो सकता है। थर्ड जो बैरियर होता है, अब देखो कोई भी आप सॉफ्टवेयर न्यू डाउनलोड करते हो या अपडेट करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप वही स्टाफ रखोगे जिसको क्या है, नॉलेज होगी, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब कुछ भी अपडेट होएगा तो हमें एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। अब फोर्थ जो रीज़न है वो क्या है कि अगर
आपके लैक ऑफ मैनेजमेंट है, तो उसमें क्या होएगा कि अ, उनके पास बजट नहीं है सपोज, ठीक है, उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा, साधन जो है वो कम है, ठीक है। तो उससे क्या होएगा, जो ऑटोमेशंस के लिए जो बजट है बनाना क्या होएगा, मुश्किल होएगा, ठीक है। क्योंकि ऑटोमेशन के लिए आपकी जो मैनेजमेंट स्टाफ है उसका क्या होना, इन्वॉल्वमेंट होनी, उनका सपोर्ट होना ज़रूरी है। फिफ्थ रीज़न क्या है कि देखो, अब हम कह रहे हैं कि सारा क्या है, ऑटोमेटेड कर दो। ऑटोमेटेड का मतलब सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड कर दो, ठीक है। तो सारा डाटा कंप्यूटराइज करने में भी क्या है, प्रॉब्लम होती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलती भी हो सके, आपने कुछ गलत एंट्री पुट कर दी, सारा का सारा रिकॉर्ड आपका वहीं पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर? अब आपको थोड़ा सा ऑटोमेशन के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम सीधा चलते हैं इसके बिहाफ पे बनने वाले क्वेश्चंस पे। इसमें सारे के सारे ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो हियर यू कैन सी द ऑल क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन OPAC, ठीक है। OPAC, अब हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, सब कुछ ऑटोमेटेड करना है, मतलब सब कुछ कंप्यूटराइज करना है। तो कंप्यूटराइज करने के लिए सॉफ्टवेयर होंगे, तो देखते हैं कि क्या है। O स्टैंड फॉर ऑनलाइन, P स्टैंड फॉर पब्लिक, A स्टैंड फॉर असेस एंड C स्टैंड फॉर द कैटलॉग। ऑनलाइन पब्लिक असेस कैटलॉग, ठीक है, फुल फॉर्म आती है इसकी, इज़ अ कंप्यूटराइज कैटलॉग। होते हैं कैटलॉग का सभी को पता है, जिसमें हम बुक की जो इन्फॉर्मेशन है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कार्ड पे लिखते हैं, ऑथर नेम, टाइटल नेम, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखते होते हैं। कैटलॉग्स आपने बनाए भी होंगे, पेपर आता है, प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो कैटलॉग सिस्टम होता है जो कंप्यूटराइज्ड होता है, किस लिए यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी में हेल्प करने के लिए, ताकि आप कोई भी बुक्स को इजीली सर्च कर सके, उसको असेस कर सके। कौन कौन से रिसोर्सों को आप असेस कर सकते हो, उसमें हो सकता है बुक्स कोई भी आप सर्च कर सकते हो, जर्नल्स हो सकती हैं, मैगजीन्स हो सकती हैं, CD हो सकती हैं, बुक्स हो सकती हैं, एंड अदर मटेरियल्स जो भी आपको ऑनलाइन नेट पे चाहिए होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ़ीचर ऑफ द OPAC, कौन कौन से फ़ीचर होते हैं। सर्च करने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए होंगी, या तो आपको टाइटल पता हो, ऑथर पता हो, सब्जेक्ट के बारे में पता हो, कीवर्ड्स पता हो, ठीक है। ISBN नंबर, आपको सभी को पता है कि हर एक बुक का अलग से ISBN नंबर होता है। जैसे ही आप बुक को टर्न करते हो, बैक साइड पे एक कोड बना होता है, जो बार लाइंस के ऊपर कुछ कोड होते हैं, अगर आपको वो पता हो तो उससे भी आप इजीली सर्च कर सकते हो बुक को, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं किसके लिए, जहाँ पे अबिलिटी एंड द लोकेशन ऑफ द मटेरियल, ठीक है। ऑफ़र क्या करते हैं, क्विक एंड इजी एक्सेस टू लाइब्रेरी कलेक्शन। देखो, अब सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, सॉफ्टवेयर यूज़ करने का ही पर्पस ये है कि मैनुअली कोई बुक अगर आपको फाइंड आउट करने में ये टाइम टेकिंग प्रोसेस आपको लग रहा है, तो आप क्या करोगे, ऑनलाइन सर्च कर लोगे, इजी है, ठीक है। अब जैसे आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। आप बुक्स में इतना टाइम ख़राब नहीं करते, अब 2 मिनट में गूगल कर लेते हो। गूगल करना हमें इजी लगता है एज़ कम्पेयर कि किसी बुक में वो वाले टॉपिक की इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज़ है, ये सारे इसके फीचर्स हैं, ठीक है। हाँ, ये असेसिबल होता है चाहे आप लाइब्रेरी के अंदर हो चाहे लाइब्रेरी के बाहर हो। एडवांटेज भी क्या है, आपका टाइम सेव हो जाता है, एक्यूरेट होता है, ठीक है। मल्टीपल यूज़र को आप एट ए सेम टाइम असेस कर सकते हो, अपडेट करना और मेंटेन करना, इसको
इजी है। कंक्लूज़न आपने लिखना है इसमें क्या है, क्योंकि ये मॉडर्न लाइब्रेरी टूल है, इससे क्या है आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हो, इन्हांस कर सकते हो, किसको, लाइब्रेरी की जो सर्विस है उसको और ज़्यादा फास्ट कर सकते हो। और ये सॉफ्टवेयर क्या है, यूज़र फ्रेंडली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड यूनियन कैटलॉग। यूनियन कैटलॉग क्या है, एक तरह का कंबाइन कैटलॉग होता है डैट लिस्टेड द होल्डिंग ऑफ 2 और मोर लाइब्रेरी इन सिंगल डाटाबेस एंड कैटलॉग्स। ठीक है, कैटलॉग्स हमने बनाने सीखे थे। ठीक है, अब यूनियन कैटलॉग में क्या होता है, जिसमें एक ही कार्ड पे एक ही मतलब हमारे पास डाटाबेस होता है, उसमें मतलब नंबर ऑफ 2 या 2 से ज़्यादा लाइब्रेरी का डाटा एक ही डाटाबेस में कंबाइन किया होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे और ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अब एक लाइब्रेरी में वो चीज़ नहीं हमें मिल रही बुक, तो आप दूसरी लाइब्रेरी का अगर डाटा हमारे पास मर्ज हुआ होगा तो आप वहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, अब सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, फीचर क्या है, इसमें रिकॉर्ड को कंबाइन किया होता है मल्टीपल लाइब्रेरीज के डाटा को। आप शो द लोकेशंस एंड एबिलिटी ऑफ मटेरियल्स इन अ पर्टिकुलर पार्टिसिपेटिंग लाइब्रेरी। ठीक है, आप जो भी लाइब्रेरीज का डाटाबेस में स्टोर हुआ होता है तो आप वहाँ पे देख सकते हो उसकी लोकेशन क्या है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ ये वाली बुक उस लाइब्रेरी में अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, लाइब्रेरी में रिसोर्स को शेयर कर सकते हो, ये तो कॉमन सी सेंस है ना। अब जब डाटा ही मर्ज कर लिया देन इसमें क्या होएगा, आप रिड्यूस कर सकते हो जो डुप्लीकेसी आती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंस क्या है, इसमें क्या होता है, यूनियन catalog enables user to locate material beyond their own library and promote cooperation among libraries by improving access to information source। ठीक है, अब यही तो इम्पोर्टेंस है। इससे क्या होएगा, जो आपकी खुद की लाइब्रेरी है एंड जो दूसरी लाइब्रेरी है उसमें क्या होएगा, एक तो देखो कॉपरेशन का, दोनों लाइब्रेरी का जो आपस में कॉपरेशन का वे है उसको ये प्रमोट करती है। ठीक है, दोनों का जो आपस में रिलेशन है वो प्रमोट करने से क्या होता है कि आपको जो इंफॉर्मेशन के जो रिसोर्स हैं वो भी क्या है, इम्प्रूवमेंट होती है उसको असेस करने के लिए। ठीक है, क्लियर। डेफिनेशन भी इसमें वही है कि सेवरल लाइब्रेरीज का डाटा इसमें कंबाइन किया होता है। क्लियर। देन राइट ब्रीफ ऑन द कैटलॉगिंग टर्म्स। ठीक है, कैटलॉगिंग टर्म को ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, कैटलॉगिंग क्या होता है, एक तरह का बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, मतलब एक ब्रीफली रिकॉर्ड होता है लाइब्रेरी का जो मटेरियल होता है उसको कैसे आपने अरेंज करना है। ठीक है, सो यूज़र कैन आइडेंटिफाई, ताकि यूज़र उसको ईज़िली आइडेंटिफाई कर सके, लोकेट कर सके, असेस कर सके इंफॉर्मेशंस को बहुत ईज़िली वे से। इट इज़ एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ठीक है, ज़रूरी फंक्शन है। अंडरस्टैंडिंग कैटलॉग टर्म्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइब्रेरियंस एंड लाइब्रेरी यूज़र। लाइब्रेरी में जो काम करता है उसको भी पता होना चाहिए कैटलॉग का, और जो लाइब्रेरी में यूज़र एंटर कर रहा है उसको भी पता होना चाहिए कि कैटलॉग कैसे बना है, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे कोई भी बुक को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब फिर वही उन्होंने बताया है कैटलॉग क्या है, एक तरह का सिस्टमेटिक लिस्ट ऑफ बुक्स होता है या फिर अदर मटेरियल। ठीक है, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं ऑथर की, टाइटल की, सब्जेक्ट की, पब्लिशर की, लोकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट की। कैटलॉगिंग क्या होता है, कैटलॉगिंग क्या है, एक तरह का प्रोसेस होता है फॉर प्रिपेयर करना एंड ऑर्गेनाइज करना बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रूल। ठीक है, एंट्री क्या होती है, एक तरह का रिकॉर्ड होता है इन अ कैटलॉग
जिससे वो हमें पता चलता है कि कौन सी बुक, उसकी जो ब्रीफली इंट्रोडक्शन है उसको डिस्क्राइब किया होता है। एंट्री आपने देखा होगा, आप कैटलॉग जब बनाते थे कि इतनी नंबर ऑफ एंट्री बनती थी, ऑथर की अलग से एंट्री बनती होती थी, है ना। तो ये सारी मेन एंट्री होती थी। मेन एंट्री में क्या होता है, जिसमें हम हेडिंग देते थे, ऑथर का नाम लिखते थे, ठीक है, ये सारी थी। एडिट एंट्री में क्या लिखते होते थे, जिसमें हम अगर कोई को ऑथर है उसका नाम, कोई एडिटर है उसका नाम, ट्रांसलेटर था उसका नाम, टाइटल, कौन सा सब्जेक्ट, वो सारी क्या आती है, एडिट एंट्री में आती है। देन हेडिंग हमें अरेंज करते हैं, जैसे कि कैटलॉग होते हैं, ठीक है, जैसे कि उसका नेम हो गया, टाइटल आप लिखते हैं ना कि ऊपर जो बॉक्स बनाते थे उसमें हेडिंग लिखते थे कि अब आप ऑथर नेम की एंट्री डाल रहे हो, अब आप टाइटल की एंट्री डाल रहे हो, तो ऊपर हेडिंग में भी लिखते थे ऑथर हेडिंग में वही चीज़ें हैं कि आप ऑथर की एंट्री करवाते हो। टाइटल हेडिंग में क्या है किस लिए यूज़ करते हैं, असेस पॉइंट इन द कैटलॉग इज़ नॉन एज द टाइटल हेडिंग। सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट है उसकी हेडिंग बनाते थे आप। कॉल नंबर होता था, कॉल नंबर, ठीक है, क्लास नंबर होता है, बुक नंबर होता है, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कर ली है, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस होता है जिसमें C&C ऑल्सो लगाते हैं, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, ठीक है। देन OPAC ऑनलाइन पब्लिक असेस कैटलॉग, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंस क्या है, देखो पूरी लाइब्रेरी का अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में कहीं पे भी कुछ मिल रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होएगा, आपका टाइम सेविंग हो जाएगी, आपको ईज़िली फाइंड आउट कर लोगे अपने डॉक्यूमेंट को, लाइब्रेरी को भी अरेंज करना, मेंटेन करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्लियर। सो नेक्स्ट हम आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो बना लो कि हम आज से ये सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हो कि मैं पूरे सारे के सारे सब्जेक्ट को कवर करूं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। नेक्स्ट हम जितने भी सिलेबस हैं, ठीक है, उसको कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।